विदेश आने के लिए बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और जानना चाहते हैं कि विदेश आने के लिए बेस्ट और सेफ तरीका क्या है, अच्छी सैलरी और अच्छी कंपनी कैसे मिल सकती है और एजेंटों के झंझट से कैसे बचा जा सकता है। तो आइए मैं इन सभी सवालों का जवाब एकदम स्पष्टता के साथ देता हूं। जो लोग पढ़ाई कर चुके हैं, अब काम कर रहे हैं और पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा। जो लोग अभी यंग हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और कमाने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो आखिर तक देख लेते हैं तो मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूं कि आपको किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जिस ट्रेड में आपका इंटरेस्ट है उसमें ITI या डिप्लोमा कर लें। कम से कम इतना तो आपको कर ही लेना चाहिए। कम से कम 2 साल या 3 साल इंडिया में ही किसी कंपनी में काम कर लें और एक्सपीरियंस ले लें। इससे क्या होगा कि आपको अच्छी सैलरी के साथ साथ अच्छी सुविधाओं के साथ अच्छी कंपनी भी मिल जाएगी। अगर आप इतना सब कर लेते हैं तो सबसे अच्छी बात यह होगी कि आपको एजेंटों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। फिर हमारा अगला सवाल ये आता है कि वैकेंसी कहाँ मिलेगी। अगर आप मुंबई से बाहर रहते हैं तो वैकेंसी जानने के लिए अबॉर्ड कैरियर्स नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे देशों और कंपनियों के वैकेंसी देखने के लिए आपको मिल जाएगा। इसमें मुंबई के जो टॉप ऑफिस हैं जो लोगों को विदेश भेजती हैं, उनकी वैकेंसी भी देखने के लिए आपको मिल जाएगी। और अगर आप मुंबई में रहते हैं तो असाइनमेंट्स अबॉर्ड टाइम्स नाम का न्यूज़पेपर खरीद लीजिए। यह पूरा न्यूज़पेपर ही वांट से भरा होता है। यह स्पेशल उसी के लिए आता है। फिर आप आसानी से आप इस पे पहुंच सकते हैं। यह न्यूज़पेपर संभवतः बुधवार या शनिवार के दिन मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको सावधानी क्या बरतनी है। पहली बात, आपको CV सिलेक्शन पे भरोसा नहीं करना है। अगर भरोसा कर भी लिए तो कोई भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे या कोई भी UPI। अगर उधर से कोई नंबर आया और कहा गया कि आपको कि इस पे पैसा सेंड कर दीजिए, आपका जो काम है आगे बढ़ाया जाएगा, तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जहां आप अप्लाई किए हैं उसके इतर अगर कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई जॉब प्रपोजल आता है तो वो एक फ्रॉड है, वो आपसे पैसा ऐंठना चाहता है। उसके बातों में बिल्कुल भी आपको नहीं फंसना है, क्योंकि आप ज़रा सोच के देखिए, जहाँ पे आपने अपना कोई डिटेल्स नहीं दिया है वहाँ आपका डिटेल्स कैसे पहुँचा। आपका हर कांटेक्ट और जो CV, पासपोर्ट या जो भी डिटेल्स आप कहीं और जमा किए थे वो किसी दूसरे के पास कैसे चला गया। अब हम बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास एक CV होना चाहिए जिसमें आपका सभी डिटेल्स ऐड होगा। आपका कांटेक्ट, आपका एक्सपीरियंस, किस कंपनी में आप कितने दिन काम किए हैं, आपका ट्रेड क्या है, ये सब कुछ CV के अंदर ऐड होगा। उसके बाद आपको पासपोर्ट चाहिए और जो आप CV जमा किए हैं उस CV में जिस कंपनी का नाम आप ऐड किए हैं उस कंपनी का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी का नाम डाल दिए CV में और काम किए कि नहीं उसका कोई प्रूफ आपके पास नहीं, तो उस कंपनी का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। हाँ, रेयर केस में अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो जैसे मान लीजिए हम लोग किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों का एक गेट पास बनाया जाता है। तो गेट पास अगर आपके पास होगा तो भी कुछ कंपनियां मान लेती हैं कि आपने इस कंपनी में काम किया है और उसके आधार पे भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी पूरी बात और प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, फॉलो, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आपके शेयर करने से क्या होगा कि जो लोग ये जानकारी चाहते हैं उनके पास भी ये जानकारी पहुंच जाएगी और वो आसानी से अपना जो भी अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।